एक ऐसी सुप्रीम बीइंग जो अगर आपके साथ आ जाए तो पल में आपको अरबों का मालिक बना दे, आपके एग्जाम में मार्क्स सही कर दे, आपकी किस्मत सही कर दे। वहीं अगर ये आपसे रूठ गई तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि ये सुप्रीम बीइंग आपके साथ क्या क्या करेगी। टाइटल को देखकर आपको आइडिया लग गया हो कि ये वीडियो यक्षिणी के बारे में है। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी सुप्रीम और डिवाइन बीइंग जिसमें असीम शक्तियां हैं, जिसके प्रकोप से बचना मुश्किल है। अब हो सकता है कि आप ऐसा बोलो कि भगवान तो मेरे प्रेयिंग्स को और विशेष को सुनते नहीं, तो ये क्यों ही सुनेंगे। तो देखो, ये हमारे रियल्म यानी कि हमारी दुनिया के यानी भूलोक के सबसे नजदीक होते हैं। तो ऑब्वियस है कि जो बात भगवान तक ना पहुंचे वो इन डिवाइन बीइंग तक पहुंच जाए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी डिवाइन, मिस्टीरियस और सुप्रीम बीइंग के बारे में जानेंगे। हम यक्षिणी के ऊपर से सारे राज को हटाएंगे और उनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि यक्षिणी क्या है, कौन है, ये पॉजिटिव स्पिरिट है या निगेटिव स्पिरिट, ऐसी क्या वजह है जिससे इनमें इतनी शक्तियां हैं, इनको प्रसन्न करने का क्या प्रोसेस है और क्या मैं इन पर बिलीव करता हूँ। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि वाला। देखो, इससे पहले कि हम यक्षिणी के बारे में समझे, हमें हिंदू पर्सपेक्टिव से मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसमें ना सिर्फ इंसान बल्कि और भी कई बीइंग्स रहते हैं जो हमारे दिमाग और सोच से भी परे हैं। और यार, ये वीडियो मैं नहीं बनाता क्योंकि आई नो ये ज़ॉम्बीज वगैरह से रिलेटेड नहीं है, पर इन्होंने कमेंट किया और रिसेंटली यक्षिणी का जिक्र भी काफी ज्यादा हो रहा है। तो आई थॉट व्हाई नॉट लेट्स एक्सप्लोर समथिंग, और क्यों ना हम इनके पीछे की लॉजिक को ढूंढे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। तो हिंदू धर्म में कई लोक मेंशन किए गए और लोक को ही हम रेल्म भी कहते हैं। तो यक्षिणी को जानने के लिए हमें इन रेल्म को थोड़ा जानना होगा। तो देखो, जब ब्रह्मा जी ने हमारी सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने हमारी इस ब्रह्मांड यानी कि इस फिजिकल रेल्म के साथ साथ 7 हायर रेल्म और 7 लोअर रेल्म भी बनाए थे। मतलब कि कुल 14 लोक का निर्माण हुआ। अब फिजिकल रेल्म से मेरा मतलब इस पूरी दुनिया से है, जिसके बारे में हम अपनी साइंस की किताबों में पढ़ते हैं, जिसमें कई तरह के लिविंग बींग्स जैसे कुत्ता, बिल्ली और हम भी रहते हैं। जिस जगह यूआई स्कूटी जैसे बड़े बड़े स्टार और प्लूटो जैसे लुप्त हो चुके ग्रह हैं। तो ये है फिजिकल रेल्म, जिसे हम भूलोक भी कहते हैं। अब जितने भी भूलोक से हायर रेल्म होते हैं या हायर लोक होते हैं उन्हें स्वर्ग कहा जाता है। वहीं जो हमसे लोअर रेल्म होते हैं उन्हें नर्क कहते हैं। अब देखो, स्वर्ग नर्क का कॉन्सेप्ट हर एक रिलीजन में होता है। इसे क्रिश्चियन रिलीजन में हेवन और हेल, वहीं इस्लाम में इसे जन्नत और जहन्नम कहते हैं। तो घुमा फिरा कर देखे तो रिलीजन कोई भी हो, कॉन्सेप्ट सब में एक ही है। अब देखो, जितने भी हायर लोक होते हैं या जो स्वर्ग होते हैं उनमें सिर्फ पॉजिटिव सुप्रीम बीइंग्स ही रहते हैं, जैसे देवी देवता, यक्ष यक्षिणी, गंधर्व, अप्सराएं और भी कई सारे। वहीं जितने लोअर लोक होते हैं उनमें भूत पिशाच, राक्षस राक्षसी, ब्रह्म राक्षस वगैरह निवास करते हैं। अब इन सभी लोक में यानी कि पूरे 14 लोक में सबसे हायर सुप्रीम बीइंग्स गॉड यानी कि भगवान होते हैं। अब ये जो 14 लोक होते हैं इनमें भी अपने अपने नाम हैं, जैसे सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वरलोक यानी कि स्वर्गलोक, पितृलोक और भूलोक जहाँ हम रहते हैं। वहीं नीचे की तरफ आताल लोक, विताल लोक, सुताल लोक, तलाताल लोक, महाताल लोक, रसताल लोक और सबसे नीचे यानी कि पाताल लोक। अब इन रेल्म पर एक अलग डिटेल वीडियो बन सकती है और वो काफी अलग चीज हो जाएगी, और इसीलिए मैं उसके बारे में भी बात नहीं करूंगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतने लोग तो बता दिए, पर यक्षिणी इनमें से कहाँ रहती है। तो देखो, भगवान के बाद सबसे पावरफुल यक्ष और यक्षिणी ही होते हैं। ये भगवान नहीं है, पर ये एक पॉजिटिव एनर्जी है और पॉजिटिव बीइंग्स है जो भगवान से नीचे वाले लोक पर होते हैं। तो देखो, अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि क्या जब ये भगवान नहीं है तो हम इन्हें देख सकते हैं, और अगर इन्हें देख सकते हैं तो ये कैसे होते हैं। तो देखो, इसका जवाब है हाँ, आप इन्हें देख सकते हो, पर इसके लिए आपको काफी तपस्या और साधना करनी पड़ेगी। और उसके बाद भी वी डोंट नो कि वी विल सक्सीड इन इट और नॉट। इट इज लाइक एन एग्जाम कि आप पूरा का पूरा पढ़ाई करो, पर क्वेश्चन ही अलग तरीके से पूछ लिया जाए जो आपने नहीं पढ़े हो, तो आप पास नहीं हो पाओगे। और क्योंकि हर एक लोक में जो भी बीइंग्स होते हैं वो एक खास तरह से बने होते हैं। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि यार कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यार तू किस मिट्टी का बना है। ये एक्चुअली में ट्रू है, क्योंकि हमारे इंसानी शरीर मिट्टी के साथ साथ 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है: अग्नि, जल, मिट्टी, वायु और आकाश। वहीं यक्ष कुछ और तत्वों से मिलकर बनते हैं और भगवान सिर्फ 3 तत्व से, जो कि अग्नि, वायु और आकाश होते हैं। इसलिए हमें अपनी आंखों से वो कभी दिखाई नहीं देते, और साथ ही क्योंकि वो अलग लोक में होते हैं तो उन्हें देखना नामुमकिन सा है। तो जैसा कि यक्षिणी हमारे से ऊपर वाले लोक में होती है और वो हमारे से काफी ज्यादा दूर नहीं होती, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हमारे द्वारा मांगी हुई इच्छा अगर सच्ची भावना से करी जाए तो वो सच हो जाती है, और कहते हैं ना कि हमारी किस्मत चमक जाती है। अब हो सकता है कि आप भी कभी सोचते होंगे कि यार किसी का बैड लक था इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, या किसी का गुड लक था, तो ये गुड लक या बैड लक कैसे डिसाइड होता है। तो ऐसा इसी वजह से होता है
क्योंकि कोई किन्हीं की पूजा करता है तो जिसका बैड लक भी होता है वो भी पॉजिटिव बीइंग को वर्शिप करने के बाद पॉजिटिव और गुड लक हो जाता है। अब ऐसा कथाओं में वर्णन है कि यक्षिणी दिखने में बहुत खूबसूरत महिला जैसी होती है। इनके लंबे बाल होते हैं, ऊंचा कद होता है और सुगठित शरीर होता है। मतलब जैसी कोई मॉडल दिखती है या कोई अप्सरा दिखती है, बिल्कुल वैसी ही। हिंदू माइथोलॉजी में भी यक्ष यक्षिणी का जिक्र होता है। यक्षिणी भगवान शिव की दासी मानी जाती है, जो कि खुद एक सकारात्मक शक्ति और पॉजिटिव एनर्जी होती है। और अब जो मैं आपको बात बताऊंगा वो आपको जरूर पता नहीं होगी कि रावण, जिसका श्री राम ने वध किया था, वो भी यक्ष का सौतेला भाई था। देखो, इसे ऐसे समझो, यक्ष जो होते हैं वो गजब के जादूगर और शेप शिफ्टर्स होते हैं। वो जानते हैं कब किसी को अपने वश में करना है और कब नहीं। यक्ष वैसे तो काफी पॉजिटिव एनर्जी होते हैं, पर जरूरत पड़ने पर ये बुरे भी बन जाते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से कि कुछ ह्यूमंस भी अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं। यक्ष का काम धन की रक्षा करनी होती है, और कुबेर जी, जिनकी दिवाली में पूजा होती है, वो भी एक यक्ष ही है। इनफैक्ट वो यक्ष के राजा हैं। आई नो आपके सर से ये सारी बातें ऊपर जा रही होंगी, इसलिए थोड़ा इजीली समझते हैं। देखो, रावण के पापा यानी कि ऋषि विसर्वा की 2 पत्नियां थी। एक का नाम इलाविदा था और दूसरी का नाम कैकसी, जिसमें इलाविदा यक्षिणी थी, वहीं कैकसी एक राक्षसी। अब देखो, कैकसी से कुंभकर्ण, विभीषण और लंकाधिपति रावण का जन्म हुआ। वहीं इलाविदा से कुबेर का, जो धन की रक्षा करते हैं और वो यक्ष के राजा भी कहे जाते हैं। अब देखो, सालों से हम अपने से हायर बीइंग की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि वो हमसे काफी शक्तिशाली होते हैं और वो हमें काफी कुछ दे सकते हैं। और उन्हें प्रसन्न करने के लिए और उन तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए जो साधक होते हैं, यानी जो साधना करते हैं, मंत्रोच्चारण की सहायता लेते हैं, जिससे एक बहुत हाई फ्रिक्वेंसी और तरंगे निकलती हैं, जो कि एक खास देवी देवता और योगिनी के लिए ही होती है। आप इसे ऐसे समझो कि जिस तरह जब हमें एलियंस को पता लगाना होता है तो हम स्पेस में लगातार साउंड वेव्स और डिफरेंट सिग्नल्स को भेजते हैं या उन्हें मॉनिटर करते हैं, उसी तरह मंत्र उच्चारण से भी एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी निकलती है जो उन तक पहुंचती है और फिर वो हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, हिंदू माइथोलॉजी में 68 प्रकार की यक्षिणी होती हैं, जिनमें 8 सबसे सुप्रीम होते हैं। साधक अक्सर इन 8 को ही प्रसन्न करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इंसानों की तरह ये भी वैसे तो अच्छे होते हैं, पर कई बार ये बुरे भी होते हैं। अगर आप जिस यक्षिणी को प्रसन्न कर रहे हो वो अच्छी हुई, तब आपको धन्य, ऐश्वर्य, शांति, भूत भविष्य का ज्ञान जैसे कई सारी शुभ चीजों का लाभ होगा। पर अगर आपने किसी बुरी सोच वाली यक्षिणी को प्रसन्न कर दिया तो आपका जीना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो आपको जीते जी ही मार डालेगी। वो आपको वश में कर लेगी, आपके अंदर की सारी ऊर्जा सोख लेगी और आपको जिंदा मार डालेगी। इसलिए जो भी साधक होते हैं वो आसानी से यक्षिणी को प्रसन्न तो कर लेते हैं, पर उसके बाद अगर उनके साथ कोई गुरु ना हो तो स्थिति काफी बिगड़ भी जाती है। केरला में यक्षिणी की कुछ जगह पूजा भी की जाती है और वहाँ इस तरह का 30 फुट ऊंचा यक्षिणी का स्टैचू भी है, जो कि एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। और कई बार यक्षिणी की मूर्ति आपको गुफाओं वगैरह में भी दिख जाती है। अब देखो, जहाँ तक मेरी बात है कि मैं इन पर बिलीव करता हूँ या नहीं, तो मेरा बस यही कहना है कि जब धूप है तो छांव है, जब आग है तो पानी है, जब दिन है तो रात है, और जब भगवान हो सकते हैं तो भूत भी होते हैं, या फिर भूत हैं तो भगवान भी हैं। बस वो हमें यूजुअली डिस्टर्ब नहीं करते। वैसे मैंने वास्तव में इनके प्रेजेंस को रियल में एक्सपीरियंस किया है, और ऐसा तब हुआ था जब मैं कुछ सालों पहले लछवाड़े मंदिर गया था। वहाँ 1-2 लोग नहीं बल्कि 20 से भी ज्यादा लोग बड़े अजीब तरीके से कुछ कर रहे थे, और मुझे वहाँ पहली बार कुछ बहुत अलग सा एहसास हुआ। वैसे आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप बिहार से हो तो उस जगह पर जरूर जाना। उस जगह का नाम लछवाड़े मंदिर है, और वहाँ आपको कुछ ऐसा दिखेगा जिसे कई लोग मानते भी नहीं। खैर, अगर आप यहाँ तक देख लियो और अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस देखने हो तो यार कमेंट में पॉजिटिव लिख दो, जिससे कमेंट में बाकी लोग भी पॉजिटिव हो जाएं। और वैसे यक्षिणी के बारे में तो हम जान गए, पर अगर आपको ये जानना है कि प्रणाम आखिर करते क्यों है, मतलब कि झुक करके जो हम हिंदू कल्चर में प्रणाम करने की परंपरा चला रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। ये वीडियो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई है, तो सपोर्ट इसे जरूर करना, वरना यू नो ना।